दोस्तों नमस्कार। आज हम सभी यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में जो परीक्षा होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य के छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। छायावादी काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं थी हमने यहाँ पे उन्हें वर्गीकृत किया हुआ है। आप देख सकते हैं। सबसे पहला अगर देखें कि सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर आत्माभिव्यक्ति का प्रकटीकरण। दूसरा, प्रकृति का भावात्मक चित्रण। तीसरा, व्यक्तिगत व्यथा का वर्णन। चौथा, भावुकता उनके केंद्र में है। पांचवा, काल्पनिकता का प्रयोग। और अगला सबसे अंतिम है अपनी स्वतंत्रता और निजता का बोध। अब आप देखिए कि जो छायावादी काव्य है उनकी इतनी विशेषताओं के आधार पर हम छायावाद को समझ सकते हैं। अब इसमें जो पहला है, सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर आत्माभिव्यक्ति। ऐसा कहा गया कि छायावादी काव्य में जो अब तक समाज की रूढ़ियाँ थी उनके प्रभाववश कवियों ने या सामान्य मनुष्य ने अपने भीतर की व्यथा, अपने जीवन की कथा को कहीं प्रकट नहीं किया, जिसकी वजह से उनके भीतर एक तरह से कुंठा व्याप्त थी, एक पीड़ा थी, एक वेदना थी। तो सबसे पहला काम जो छायावादी कवियों ने प्रयास किया कि हम सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ देंगे। सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ करके आत्माभिव्यक्ति। आप उन्हें पढ़ेंगे उन कविताओं को तो ऐसा लगेगा कि आत्माभिव्यक्ति माने एक आत्मकथा का टोन दिखाई देगा, अपने जीवन की पीड़ा ही उसमें प्रकट होगी। दूसरा, जो प्रकृति का भावात्मक चित्रण है, इसके माना जाता है कि जो हिंदी कविता में अब तक प्रकृति का जो चित्रण हो रहा था वह एक तथ्यात्मक रूप में था कि इस तरह है, प्रकृति का रूप ऐसा है, हवाएं ऐसे चल रही हैं। तो एक स्थूल वर्णन इसको कहते हैं। एक कह सकते हैं कि वस्तु के रूप में जो इसका एक उल्लेख हो रहा था। लेकिन इसे भावना का विषय बनाना, इसे अनुभूति का विषय बना करके प्रकृति को अपने जीवन के साथ जोड़ने का जो रूप है वो दिखाई पड़ता है छायावादी कवियों में। अगला है व्यक्तिगत व्यथा का वर्णन। अपने पीड़ा को ही श्रेष्ठ मान करके उसकी अभिव्यक्ति काव्य में की गई। अपनी पीड़ा यानी एक तरफ दुनिया की पीड़ा है, पूरा संसार पीड़ित है एक व्यथा से, और दूसरी तरफ कवियों की अपनी पीड़ा है। तो उन्होंने दुनिया की जो संसार की पीड़ा है उससे व्यथित न होकर अपनी पीड़ा से दुनिया को व्यथित करना चाहते हैं। यानी यही जो बात हम यहाँ पे आत्माभिव्यक्ति की कर रहे थे वही व्यक्तिगत व्यथा के वर्णन में भी दिखाई देगी कि अपनी पीड़ा ही सर्वश्रेष्ठ पीड़ा है और उसी की अभिव्यक्ति हमें करनी है। तो ऐसा प्रयोग दिखाई देता है। अगला है भावुकता केंद्र में। भावना जो है उसकी अभिव्यक्ति की गई, जैसे प्रणय के लिए अपने जो प्रेमी हैं उनके लिए, या इसे जब दार्शनिकता या रहस्यवाद से जोड़ा जाता है तो यह कहा जाता है कि एक असीम जो ईश्वर है उसकी प्राप्ति के लिए, उससे विरह की जो वेदना है उससे अतिशय भावुकता यहाँ पे हो गई। अच्छा, आप इसको ध्यान देखिए कि कविता की परंपरा में द्विवेदी युग में ये कहा गया कि यह इतिवृत्तात्मक कविता है, मैटर ऑफ फैक्ट। मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब है कि इतिवृत्त जैसा है हूबहू वही कहा जा रहा है, एकदम सूचनात्मक रूप में। तो सूचनात्मक कविता या तथ्यात्मक कविता के विरोध में छायावादी कविता ने भावुक कविताएं या इमोशंस से प्रेरित कविताएं लिखनी शुरू की। अब इसमें आवश्यक जो तत्व था वो क्या था? अगला, काल्पनिकता का प्रयोग। आप भावना को व्यक्त करने के लिए, उसे प्रकट करने के लिए कवियों ने, छायावादी कवियों ने काल्पनिकता का अतिशय प्रयोग किया। अपनी कल्पना शक्ति की उड़ान के माध्यम से उन्होंने सारे संसार में अपनी पीड़ा को फैला देना चाहा, प्रकृति को अपनी सहचरी बना लिया, अपनी पीड़ा की सहचरी बना लिया। तो अपनी वेदना को ही, भावुकता को ही छायावादी कविता के केंद्र में बिठा दिया छायावादी कवियों ने, और उसमें उनकी मदद की काल्पनिकता के अतिशय प्रयोग ने। इसीलिए इसे कहा गया कि ये वायवीय कविता है जो हवाओं में उड़ रही है, जिसका कोई आधार नहीं है, ये कल्पना पे सवार है। तो ऐसे ऐसे आरोप भी लगाए गए छायावादी कविता पर। और जो अंतिम है, अपनी स्वतंत्रता, निजता का बोध।
यानी छायावादी कवियों के बारे में यह था कि आत्म प्रसार, वो जितना अपने बारे में लिख रहे थे उतना ज़्यादा उनका प्रसार हो रहा था। और यह आत्म प्रसार, जब कोई व्यक्ति अपनी बातें कहता है तो एक तरह से वो अपनी स्वतंत्रता के स्केल को बढ़ाता है, अपने अभिव्यक्ति, अपने संप्रेषण को बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं अपनी स्वतंत्रता को बढ़ाता है लिखकर, अपनी पीड़ा को व्यक्त करके। तो इन कविताओं के माध्यम से कवियों ने भारतीय जनमानस में दबी हुई जो कुंठाएं थी, दबी हुई जो चेतना थी, उसे प्रकट होने का अवसर दिया, जिससे उन्हें स्वतंत्रता की अनुभूति हुई। उनमें निजता, जो प्राइवेसी है अपनी, उसकी रक्षा की भी बात आई। और आत्म प्रसार, अपनी चेतना का प्रसार काव्य और साहित्य के माध्यम से करने का उन्हें एक जरिया मिला। तो कुल मिला के छायावादी काव्य की ये आपको जो 6 विशेषताएं हैं, इसे ध्यान में रखना है। और इसी के आधार पर हम कुछ और बातें भी अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।